सपा की बयानबाजी से मचा राजनीतिक भूचाल, ब्राह्मण विरोध या वोट बैंक की नई रणनीति। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। मैं हूं आपके साथ अर्जुन मिश्रा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी ने ऐसा तूफान खड़ा कर दिया जिसने सियासी गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक बहस छेड़ दी। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी के बयान ने नया विवाद पैदा कर दिया है। बयान ऐसा जिसने ब्राह्मण समाज में नाराजगी पैदा कर दी। विरोध शुरू हो गया है, सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है और आखिरकार सफाई देने के लिए खुद राजकुमार भाटी को सामने आना पड़ा। माफी भी मांगी गई, लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ माफी मांग लेने से मामला खत्म हो जाएगा या फिर ये उस मानसिकता की झलक है जो लंबे समय से समाजवादी पार्टी के भीतर दिखाई देती रही है। दोस्तों, ये पहला मौका नहीं है जब समाजवादी पार्टी के किसी नेता के बयान पर विवाद हुआ हो। इससे पहले भी कई ऐसे बयान सामने आते रहे हैं जिन पर आरोप लगा कि एक खास वर्ग, एक खास समाज या सनातन पर निशाना साधा गया। कभी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान सुर्खियों में रहे, कभी रामचरितमानस पर टिप्पणी हुई, कभी मंदिरों को लेकर बयान आए और अब राजकुमार भाटी का बयान। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर समाजवादी पार्टी की राजनीति किस दिशा में जा रही है। राजनीति में बयान बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि बयान सिर्फ शब्द नहीं होते, वो सोच को दिखाते हैं। और जब बार बार एक ही पार्टी के नेताओं के बयान विवादों में आते हैं तो सवाल सिर्फ व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरी पार्टी की विचारधारा पर उठने लगते हैं। अब विपक्षी दल लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी पीडीए की राजनीति करते करते अब जातीय ध्रुवीकरण की राह पर आगे बढ़ चुकी है। भाजपा नेताओं का कहना है कि समाजवादी पार्टी समाज को बांटकर राजनीति करना चाहती है। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय समीकरणों की चर्चा बहुत ज्यादा बढ़ी है। हर चुनाव में वोट बैंक की राजनीति होती है, कभी MY फैक्टर की चर्चा होती है, कभी पीडीए की, लेकिन इसी तरह के बयान सामने आते हैं तो वो सीधे समाज के बीच तनाव पैदा करते हैं। यही वजह है कि अब यह मुद्दा सिर्फ एक बयान तक सीमित नहीं रहा बल्कि समाजवादी पार्टी की पूरी रणनीति पर सवाल उठने लगे। राजकुमार भाटी के बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने पुराने वीडियो भी निकालने शुरू कर दिए। कई अखिलेश यादव पत्रकारों से नाम पूछते नजर आए, कई स्वामी प्रसाद मौर्य के पुराने बयान वायरल होने लगे। विपक्ष अब यह कह रहा है ये सब कोई संयोग नहीं बल्कि लगातार दिखाई देने वाला पैटर्न है। भाजपा समर्थक खुलकर आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की राजनीति ही जातीय ध्रुवीकरण पर टिकी हुई है। अब सवाल यह है कि आखिर बार बार हिंदू समाज की अलग अलग जातियों को लेकर बयान क्यों आते हैं? कभी ब्राह्मण की, कभी राजपूत, कभी जाट, कभी गुर्जर, कभी दलित समाज। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा अहम रहे हैं, लेकिन जब बयान मर्यादा से बाहर चले जाते हैं तो उसका असर चुनावी राजनीति से ज्यादा सामाजिक माहौल पर पड़ता है। समाजवादी पार्टी की तरफ से हमेशा ये कहा जाता है कि पार्टी समाजवाद की विचारधारा पर चलती है, लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है कि अगर समाजवाद है तो फिर समाज को बांटने वाली भाषा क्यों इस्तेमाल होती है? राजनीतिक बहस अब इसी मुद्दे पर केंद्रित हो चुकी है। भाजपा लगातार हमला बोल रही है कि समाजवाद के नाम पर परिवारवाद और जातवाद की राजनीति की जा रही है। अब 2027 का चुनाव धीरे धीरे करीब आता जा रहा है और ऐसे में हर बयान का राजनीतिक असर भी दिखने लगा है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोट बैंक हमेशा निर्णायक माना जाता है। यही वजह है किसी भी बयान को लेकर राजनीतिक दल तुरंत सक्रिय हो जाता है। भाजपा अब इसे बड़ा मुद्दा बनाने में जुट गई है, जबकि समाजवादी पार्टी डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस तरह की बयानबाजी से समाजवादी पार्टी को राजनीतिक नुकसान होगा या फिर यह सिर्फ कुछ दिनों का विवाद बनकर रह जाएगा? क्योंकि राजनीति में जनता सब देखती है और चुनाव में जवाब देती है कि बेटा आने दो, समय देखेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता अब विकास, रोजगार, कानून व्यवस्था और महंगाई जैसे मुद्दों पर भी जवाब मांग रही है। ऐसे में अगर राजनीति सिर्फ जातीय बयानबाजी तक सीमित रह जाती है तो इसका असर सीधे चुनाव पर पड़ सकता है।
वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के समर्थक कह रहे हैं कि भाजपा जानबूझकर बयान को बड़ा मुद्दा बना रही है ताकि असली मुद्दों से ध्यान हटाया जा सके। उनका कहना है कि किसी एक व्यक्ति के बयान को पूरी पार्टी की विचारधारा नहीं मानी जा सकती। लेकिन विपक्ष यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर बार बार विवादित बयान उसी पार्टी से क्यों आते हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी इस पूरे विवाद से कैसे बाहर निकलती है। क्या सिर्फ वापिस से मामला शांत होगा या फिर विपक्ष को इसे चुनावी मुद्दा बनाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयान कई बार चुनावी हवा बदल देते हैं। फिलहाल इतना तय है कि राजकुमार भाटी के बयान ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति को गर्मा दिया है। सियासत तेज हो चुकी है, आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुका है और आने वाले दिनों में यह मुद्दा और बड़ा हो सकता है। अब जनता किसके साथ खड़ी होती है और किससे सबक सिखाती है, यह आने वाले समय बताएगा। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए। लगातार ऐसी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। और दर्शकों, मेरा फेसबुक पेज भी आप फॉलो करें। धन्यवाद, नमस्कार।